हेलो एवरीवन, सो क्या हाल चाल आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, तो आज से हम लोग जर्नल का एक वीडियो सीरीज चालू कर रहे हैं जहां पर हर सेशन में हम लोग 5 जर्नल एंट्रीज को कवर करेंगे। कनेक्टेड रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम एपीसीएन कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ ₹10,000। हम लोगों को एपीसीएन कंपनी से ऑर्डर मिला है कि आप हमको 10,000 का गुड्स सप्लाई करो। किसी भी ट्रांजैक्शन को हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, यानी वो ट्रांजैक्शन आपके या तो असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इनमें से किसी चीज को इंपैक्ट करे। अगर हम लोगों को किसी से ऑर्डर मिला तो ना तो वो हमारे असेट को, ना हमारे लाइबिलिटी को, ना इनकम को, ना एक्सपेंस को, किसी को भी इस ऑर्डर ने इंपैक्ट नहीं किया। हम लोग इस ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। ऑर्डर केवल मिलना एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। जब आप उसको डिलीवर कर दो, जब आपको उसके बदले पैसा मिले, तो हम लोग उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज केवल ऑर्डर मिलने पे हम लोग उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ? द सोल्यूशन इज नो एंट्री। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको नो एंट्री लिखकर आना होगा। ब्लैंक छोड़ने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको नो एंट्री लिखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम एबीसीएन कंपनी फॉर ₹10,000। सर अगेन इसका कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि आपको केवल ऑर्डर मिला है, लेकिन साथ में यहां पर आपको एडवांस भी मिला है ₹5,000 का। सर एडवांस मिलना इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि वो हमारे लाइबिलिटी को इंपैक्ट करते हैं। तो सर इसमें हुआ क्या है? आपको एक तो ऑर्डर मिला, आप उसको इग्नोर करो, फिर आपको 5,000 का एडवांस मिला है, कैश आया है, या तो कैश के फॉर्म में या तो बैंक के फॉर्म में। हम लोग बैंक अज्यूम करते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा आया है, असेट इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? एक तो आपका आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक इज एन असेट, असेट जब भी बढ़े डेबिट। साथ में हमारे पास एक लाइबिलिटी भी आया। सर लाइबिलिटी क्या है? जो हमको एडवांस मिला है। ध्यान रखिएगा, एडवांस जब भी हम लोगों को मिलता है वो हमेशा हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि आपको इस आइटम के बदले, इस 5,000 के बदले फ्यूचर में कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करना है जो आपने अभी तक परफॉर्म नहीं किया। लाइबिलिटी रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी, एडवांस गिवन इज ऑलवेज एन एसेट। क्यों वो एसेट है? क्योंकि फ्यूचर में आपका कैश आउटफ्लो कम हो जाएगा। और यहां पर देखिए, आपको जो 5,000 का एडवांस मिला है ये आपके फ्यूचर के इनफ्लो को कम कर देगा। जब भी आप एबीसीएन कंपनी को गुड्स डिलीवर करोगे और आप उनको बिल दोगे कि सर ये देखिए आपका ₹10,000 का बिल हुआ है, वो आपको ₹10,000 नहीं देगा। वो आपको क्या बोलेगा कि देखो आपको तो मैंने 5,000 का एडवांस दिया था ना, आप उस एडवांस से एडजस्ट कर लो। तो ये 5,000 का एडवांस जो हमको आज मिला है ये हमारे फ्यूचर में आने वाले इनफ्लोस को कम कर देगा, एंड हेंस इट्स अ लाइबिलिटी। तो हम लोग उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? टू एडवांस फ्रॉम एबीसीएन कंपनी, द अमाउंट इज ₹5,000। अमाउंट आपका पे आ जाएगा 5,000 एंड 5,000। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। पेड टू स्टाफ सैलरी ₹10,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 50,000। आराम से इसको इवैल्यूएट करिए। सबसे पहले सर अगर आपको ये सेकेंड वाला लाइन नहीं दिया होता, केवल ये लिखा होता पेड टू स्टाफ सैलरी ऑफ ₹10,000, तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होता है? एक बार आप लोग सोचो। वापस हम रिपीट कर रहे हैं, पेड टू स्टाफ सैलरी ऑफ ₹10,000, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? एक बार आप लोग सोचो। अरे सोचो। द जर्नल एंट्री इज सैलरी टू कैश। सर क्यों? क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंस है और कैश हमारे हाथ से आउटफ्लो हुआ है, असेट कम हुआ, तो जर्नल एंट्री वुड हैव बीन सैलरी टू कैश। यहां पर देखिए सर हम लोग अपने आउटस्टैंडिंग सैलरी से पे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब हुआ लास्ट ईयर हमने कुछ सैलरी नहीं पे की है। लास्ट ईयर हमने कुछ सैलरी पे नहीं किया था और वो लास्ट ईयर हमारा आउटस्टैंडिंग था। करंट ईयर में हम लोग उसी आउटस्टैंडिंग को रीपे कर रहे हैं। अब आप लास्ट ईयर का एक बार जर्नल एंट्री सोचिए। लास्ट ईयर जब आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्ड किया होगा तो क्या जर्नल एंट्री किया था? सर हम लोगों ने जर्नल एंट्री किया होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये लास्ट ईयर का हम बात कर रहे हैं। सर लास्ट ईयर ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंस है और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा
लाइबिलिटी है, क्योंकि हमने नहीं दिया है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, कितना सर? टोटल 50,000। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यही आउटस्टैंडिंग को में से 10,000 रुपीज सैलरी एम्प्लॉय को दे देंगे। सर अगर हम लोग सैलरी पे करेंगे तो हमारे हाथ से कैश जाएगा, मान लीजिए हमने कैश में पे किया तो टू बैंक या टू कैश वॉटेवर आप कुछ भी ले लो, क्योंकि हमारे हाथ से पैसा गया, आउटफ्लो हुआ। डेबिट क्या हुआ सर? इस बार वापस एक्सपेंस नहीं हुआ, हमारा एक्सपेंस तो पिछले साल का था, हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं। हमारा इस बार केवल ये लाइबिलिटी कम हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे इस लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे। कितना? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सर पूरा 50,000 डेबिट होगा क्या? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपका अभी केवल 10,000 रुपीज का लाइबिलिटी ही कम हुआ, आपका केवल 10,000 रुपीज का लाइबिलिटी कम हुआ। तो हम लोग हमारे 10,000 के लाइबिलिटी को खत्म कर देंगे और उसके बदले हमारा कैश आउटफ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री डिस्कस करते हैं। चेक ऑफ रुपीज 15,000 फ्रॉम अनिल डिसऑनर्ड। अनिल दो बार हो गया, वेरी सॉरी। फ्रॉम अनिल डिसऑनर्ड। हमको अनिल से चेक मिला था, फ्रॉम मनी मिला अनिल से, वो डिसऑनर हो गया। इस जर्नल एंट्री को इवैल्यूएट करने के पहले आप थोड़ा सा पीछे जाओ। हमको अनिल से चेक क्यों मिल रहा है? सर शायद हमने अनिल को कुछ सेल किया होगा, इसीलिए वो हमको चेक दे रहे हैं। आप थोड़ा पीछे जाके एंट्री को समझो, आपको बेटर समझ में आएगा। सोचिए जब आपने अनिल को गुड्स सेल किया होगा तो क्या जर्नल एंट्री किया होगा? सर द जर्नल एंट्री वुड हैव बीन अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर अनिल हमारा डेटर बन जाएगा, क्यों? क्योंकि हमको पैसे लेने हैं अनिल से, तो अनिल हमारा डेटर, डेटर माने असेट, असेट डेबिट, और सेल्स हमारा इनकम है तो इनकम को क्रेडिट कर दिया। ठीक है सर, जब अनिल ने हमको चेक दिया होगा तो हमने जर्नल एंट्री क्या किया होगा? सर हमने हमारे बैंक को डेबिट किया होगा, बैंक को बढ़ा दिया होगा और अनिल को क्रेडिट कर दिया। सर क्यों? क्योंकि अनिल अब हमारा चेक मिलने के बाद डेटर नहीं है, वो हमारा डेटर कैंसिल हो गया और बदले में हमको एक असेट मिल गया, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। सर अब हमको पता चल रहा है कि अनिल से जो चेक मिला था ना, बैंक से फोन आया कि अनिल का जो चेक है ना ये डिसऑनर है। मान लीजिए साइन गलत है, ओवर राइटिंग है, कोई भी XYZ रीजन है, लेकिन ये चेक क्रेडिट नहीं हो सकता आपके अकाउंट में, ये चेक डिसऑनर हो चुका है। क्या करेंगे? जो हमने अपने बैंक बैलेंस को अननेसेसरी बढ़ा दिया था, आप रियलिटी में सोचो, क्या आपके बैंक में उतना बैलेंस बढ़ा होगा? क्या आपके बैंक में 15,000 रुपया आया होगा कभी भी? द आंसर इज नो। इन रियलिटी आपके बैंक में कभी भी 15,000 रुपया नहीं आया होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने बैंक को कम करना पड़ेगा। टू बैंक अकाउंट 15,000। सर बैंक हमारा कम हो गया, नॉर्मलाइज हो गया, जीरो पे आ गया। जो हमने जबरदस्ती यहां पे डेबिट किया था, क्रेडिट करके बैंक को खत्म कर दिया, बैंक जीरो। अब सर पैसा मांगेंगे किससे? अनिल से। सर ये तो डिसऑनर हो गया, मतलब वो नहीं देगा ना। अरे ऐसा कैसे नहीं देगा? अभी अनिल ने बोला कि हम पैसा नहीं देगा, लेकिन सर हम लोग तो पढ़े कि जब भी पैसा किसी से नहीं मिलता है मतलब वो बैड डेट हो जाता है। अरे बाबा उसको तो बोलने दो कि बैड डेट होगा, अभी तक तो उसने बोला ही नहीं है। कोई भी कारण से चेक डिसऑनर हो सकता है, उसने मान लो गलत डेट लिख दिया, गलत साइन कर दिया, XYZ। थोड़ी ना अनिल ने अभी तक ऐसा बोला है कि हम पैसा देगा ही नहीं, देगा अनिल। तो हम लोग क्या करेंगे? अनिल को डेबिट कर देंगे। देखिए एज ऑफ नाउ 4th एंट्री तक हमको नहीं पता है कि अनिल पैसा देगा कि नहीं देगा, लेकिन हम तो मांगेंगे, हम लोग अनिल को डेबिट करेंगे। अनिल को बोलेंगे भाई हम आपको अपना डेटर वापस बना रहे हैं, मेरे को 50,000 देके जाना। ठीक है, क्लियर आप लोग को? ये दो तो पुराना एंट्री जो हम लोग देखे थे, ये आपका एक्चुअल जर्नल एंट्री होगा पॉइंट नंबर 4 का। पॉइंट 4 का ये आपका एक्चुअल जर्नल एंट्री है। अनिल को हमने वापस अपना डेटर बना लिया और हमारे बैंक बैलेंस को कम कर दिया। आगे बढ़ते सर 5th में देखिए क्या बोले, रिसीव 30 पैसा इन अ रूपी फ्रॉम अनिल अगेंस्ट अबव ड्यूज। सर आप तो बोले थे पैसा, कहाँ मना किया? ठीक है आप मना कर दिया, कोई बात नहीं, अब मना कर दिया। अब अनिल बोल रहा है कि देखिए सर मेरा दिवाला निकल चुका है, हम बर्बाद हो चुके हैं, हम आपका 15,000 रुपया पूरा नहीं दे पाएंगे। तो कितना दोगे? सर हर 1 रुपए पे हम आपको 30 पैसा दे देंगे। फॉर एवरी 1 रुपी आई ओ यू, ऐसा अनिल बोल रहे हैं।
अनिल क्या बोल रहे हैं, सर फॉर एवरी 1 रुपी दैट आई ओ यू आई विल गिव ओनली 30 पैसा, हर 1 रुपए पे हम आपको 30 पैसा देगा। मतलब सीधा भाषा में बोलो सर 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 1 रुपए में 100 पैसा होता है, हर 100 पैसे पे आई विल गिव यू 30 पैसा। मतलब इन शॉर्ट मेरे को केवल 30% पैसा मिलने वाला है। तो सर 70% पैसा का क्या हुआ, वो डूब गया, वो डूब गया। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या है, सर हमको पैसा मिल गया क्या, हाँ पैसा मिल गया। तो सर मिल गया तो बैंक को डेबिट करो। सर कितना पैसा मिला, केवल 30%। तो सर 70% क्या हुआ, बैड डेट। बैड डेट क्या होता है, लॉस, उसको डेबिट करो। टू अनिल, सर अनिल को क्रेडिट क्यों किए, अरे बाबा आप अभी भी थोड़ी ना बोल पाओगे कि अनिल आपका डेटर है, अनिल खत्म, अनिल को क्रेडिट करो, खत्म करो अनिल को, क्योंकि अब आपको उससे और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो आपको मिल गया है बस इतना ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। मतलब सर 15,000 रुपीज हमको अनिल से मिलना था, करेक्ट, उसमें से हमको कितना मिल चुका, 30%। तो निकालिए 15,000 का 30%, 4,500 हमको मिल चुका है, और 70% बैड डेट हो गया। मतलब 10,500 हमारा बैड डेट हो गया, 30% हमको मिल चुका। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को 5 जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कनेक्टेड रहिएगा, आगे और जर्नल पे वीडियोस आने वाले। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।